रात का अंधेरा था और चांदनी अपनी मध्यम रोशनी से जंगल को और भी रहस्यमय बना रही थी। गांव के किनारे पर स्थित पुरानी हवेली में रहने वाली अंजलि को हमेशा से जंगल के रहस्यों ने आकर्षित किया था। उसके दादा दादी ने उसे बचपन से ही उस जंगल की डरावनी कहानियां सुनाई थीं। एक दिन अंजलि ने फैसला किया कि वह उन कहानियों की सच्चाई पता लगाएगी। वह जानना चाहती थी कि क्या वास्तव में जंगल में कुछ असामान्य है या यह सिर्फ लोगों की कल्पना है। अंजलि ने अपने सबसे करीबी दोस्त राघव को अपने साथ चलने के लिए मनाया। राघव को भी रोमांचक कहानियों का शौक था, लेकिन वह थोड़ा डरा हुआ था। अंजलि की जिद और उसकी साहसिकता ने राघव को अंततः साथ चलने के लिए मना लिया। जंगल में घुसते ही दोनों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें वातावरण को और भी डरावना बना रही थीं। घने जंगल में चलते चलते वे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी के पास एक छोटा सा तालाब था जिसमें पानी बिल्कुल साफ था। अंजलि ने तालाब के पास कुछ अजीब निशान देखे, जैसे कि किसी ने जानबूझकर कुछ छिपाने की कोशिश की हो। राघव ने उसे वापस चलने के लिए कहा, लेकिन अंजलि ने उसे थोड़ा और रुकने के लिए मनाया। वे झोपड़ी के अंदर गए और वहां उन्हें एक पुराना धूल भरा किताब मिला। किताब के पन्ने पलटते ही अंजलि की आंखें चौंधियां गईं। किताब में जंगल के बारे में कई रहस्यमय कहानियां और संकेत लिखे थे। उन संकेतों को पढ़कर अंजलि और राघव को पता चला कि जंगल में एक पुराना खजाना छिपा है, जिसे ढूंढने के लिए कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई और उन्होंने खजाने को ढूंढने का निर्णय लिया। अंजलि और राघव ने किताब में दिए गए संकेतों का अनुसरण किया और जंगल के और गहरे हिस्से में प्रवेश कर गए। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें जंगली जानवरों से बचना पड़ा, तो कभी खतरनाक दलदलों से गुजरना पड़ा। अचानक उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा का मुंह अजीब सा चमक रहा था, जैसे कि अंदर कोई रहस्यमय शक्ति हो। अंजलि और राघव ने साहसिकता से गुफा में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य अत्यंत भयावह था। गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे और जमीन पर कई पुरानी हड्डियां पड़ी थीं। गुफा के अंत में उन्हें एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा मिला। दरवाजे पर एक पुरानी तालेबंदी थी, जिसे खोलना आसान नहीं था। अंजलि ने किताब में लिखे कुछ संकेतों को याद किया और तालेबंदी को खोलने की कोशिश की। अंततः उसने ताले को खोल दिया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे एक विशाल कक्ष था, जिसमें सोने चांदी के बर्तन और कीमती रत्न बिखरे पड़े थे। लेकिन सबसे आकर्षक चीज थी वहां रखी एक पुरानी तलवार, जिस पर नक्षत्र बने हुए थे। अंजलि ने तलवार को उठाया और उसे छूते ही उसने एक विचित्र अनुभव किया। तलवार में एक अद्वितीय शक्ति थी, जिसने उसे अद्वितीय ऊर्जा प्रदान की। राघव ने भी इस शक्ति को महसूस किया और दोनों ने समझ लिया कि यह तलवार किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी। तलवार के साथ अंजलि और राघव ने उस कक्ष की ओर भी गहराई में प्रवेश किया। वहां उन्हें एक और किताब मिली, जिसमें लिखा था कि यह तलवार उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से जंगल की रक्षा करना चाहते हैं। उन्होंने समझा कि यह खजाना और तलवार वास्तव में जंगल के संरक्षण के लिए है। अंजलि और राघव ने खजाने को वहीं छोड़ने का निर्णय लिया और तलवार को लेकर गांव वापस आ गए। उन्होंने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे जंगल की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उस दिन के बाद से अंजलि और राघव ने जंगल की रक्षा और संरक्षण के लिए एक मुहिम शुरू की। उनके साहस और प्रयासों से गांव वालों का नजरिया बदल गया और उन्होंने भी जंगल की महत्ता को समझा। अंजलि और राघव की यह यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चा साहस और दृढ़ संकल्प किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। इस प्रकार अंधेरी रात का वह उजाला अंजलि और राघव के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया, जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा दी और उन्हें एक नए साहसिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।